केवल मैं कुछ बेसिक बातों के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ, कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ, और कुछ मैं जो बिल्कुल जेन्युइन जो बेसिक में रूट लेवल में जो लोगों को काम करना होता है उसको लेकर के मैं केवल बातचीत आज करने वाला हूँ ना। तो क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, इसको दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको, जैसा कि मैंने बोला कि बिना अपनी नॉलेज अपग्रेड किए, बिना कुछ किए भी हम वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस नॉलेज को अपग्रेड करके और अपग्रेड करने के बाद में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो वहाँ से भी हमारे रिजल्ट आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को इसलिए इसमें रखा है क्योंकि मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मेरे साथ ये सारी ग्रोथ हुई, किस तरीके से सारी ग्रोथ का एक रीज़न रहा। तो एक सबसे पहले अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का, जिसकी बदौलत इसमें बिजनेस में आया, इस दुनिया के अंदर में आया। पेरेंट्स का मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, पावरफुल सिस्टम और वर्ल्ड के बेस्ट अप्लायंस के साथ में आज मुझे इस बिजनेस की वजह से काम करने का मौका मिला, और मेरी प्यारी सी टीम जो पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी है सारा कुछ उन्हीं की वजह से है। अगर मैं अपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं, क्योंकि यहाँ 100 लोग हैं, हो सकता है एक आध व्यक्ति को ऐसा भी हो जो मुझे पहली बार सुन रहा हो। तो फैमिली बैकग्राउंड, फादर आर्मी में थे, उससे पहले जो किसान परिवार से रहा हूँ मैं, है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट सोच रही हो बचपन से। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार डायमंड बने तो पता नहीं इन लोगों का शुरू से कैसा क्या था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ का इंटरेस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो आर्मी में जाना चाहता था क्योंकि फादर आर्मी में थे, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा ठीक हुई आर्मी स्कूल वगैरह से, तो मैंने सोचा चलो प्राइवेट में अगर कहीं मिलेगा तो वहां कर लेंगे, और यही हुआ। और मैं बाद में आर्मी में तो नहीं गया, लेकिन प्राइवेट जॉब में एंट्री कर गया। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और जॉब करते करते लगातार 5 साल मुझे जॉब के समय में हो गया था। उस समय में मुझे ये बिजनेस प्लान हमारे ग्रेट गुरु जी मिस्टर नितिन सारस्वत जी और उनके छोटे भाई श्री राहुल सारस्वत जी के द्वारा मिला। तो मैं चाहूंगा एक बार सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जैसे डायमंड नाम से ही एक ऐसी चीज लगती है कि डायमंड जो चीज है यार ये कैसे बन जाते हैं या कैसे ऐसे हो जाता है। तो देखो मैं एक चीज बड़ा सिंपल क्लियर करूंगा। आज आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, आज आप बहुत सारे लीडर्स को सुन रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए होती है या एडिशनल कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसकी वजह से ये होता है। मैं नॉर्मल सेकंड डिवीजन पास आउट स्टूडेंट रहा हूँ, और कभी भी कोई ऐसा ऊपर वाले ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं दी कि कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें दी हो जिसकी वजह से शायद ऑलराउंडर रहा हो। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ लेकर के आई, है ना। और कभी कभी जब आपके साथ लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ अजीब हो रहा होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये गलत है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा लगे कि गलत क्यों हो, तो समझ लेना कि ऊपर वाला आपके साथ कुछ करना चाह रहा है, और वो आपके साथ कुछ इतना अच्छा करना चाह रहा है जिसके बारे में आज आप नहीं जानते। उसका रीजन है क्योंकि मैं इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं बात करूं, तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक बार 7th क्लास की बात है, ये काफी समय पहले की बात कर रहा हूँ, स्कूल टाइम का। 7th क्लास में एक्चुअली मैं पढ़ाई में थोड़ा मस्ती में चला गया था, तो मैं फेल हो गया था। तो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा यार फेल हो गया, बताओ क्यों ऐसा हुआ। लेकिन वो 7th क्लास से ऊपर वाले ने मेरी प्लानिंग चेंज की, मेरी टर्निंग चेंज की, जो मुझे आज समझ में आता है। हमें उस समय पर जो चीजें घटित हो रही होती है ना, समझ में नहीं आती है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि उस 7th क्लास में मुझे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले। उन फ्रेंड्स की बदौलत मैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस जॉब में गया, और उस जॉब की बदौलत मुझे वहां मेरे दोनों मेंटर्स मिले, जिसकी वजह से मैं शिप शॉप बिजनेस में आया, और जिनकी बदौलत मैं डायमंड बना। तो ये प्लानिंग उस ऊपर वाले की थी, लेकिन मुझे उस समय गलत लगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो आज आपके साथ अगर भगवान कुछ भी कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है। आप हमेशा भगवान के जो एक्शन है उनको सही मान करके काम करते रहो। लगातार जब आप काम करते रहेंगे, लगातार जब आप काम करेंगे, तो ही आपके साथ में आपको बाद में वो उसके परिणाम आपको बाद में पता चलते हैं। ऑन द स्पॉट आपको कभी भी पता नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या क्यों, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ, या शायद किस वजह से आ गया, या शायद किस वजह से मैं इस बिजनेस में सक्सेस लिया होऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दो कारण जरूर रहे हमेशा ही
कि बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुआ तब से एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि मुझे कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं लगी। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, काम कोई भी हो, कुछ भी हो, हर काम मुझे इस दुनिया के अंदर पॉसिबल लगा। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये काम हो नहीं सकता, ये काम किया नहीं जा सकता। मतलब कभी मेरे से जैसे दोस्तों में भी बात होती थी तो मेरा फ्रेंड है धीरू, अक्सर बोलता था मैं ये कभी लाइफ में नहीं करूंगा। कुछ कामों के लिए, चाहे वो उसे छोटे लगते होंगे सोचने में या कुछ भी, कुछ कामों के लिए वो ऐसे बोला करता था कि मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कभी भी आज तक के अपने लाइफ पीरियड में ये चीज नहीं बोली कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। और यही एक चीज है जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से कि शायद मैं इस बिजनेस के अंदर आया, है ना। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगी। इसलिए शायद इस बिजनेस में जब मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया गया राहुल जी के द्वारा, नितिन सर के द्वारा, तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद मेरे उस पॉजिटिव एटीट्यूड में, जिस जो मुझे बचपन से था मेरे अंदर कि मेरे को कोई काम इम्पॉसिबल कभी नहीं लगता था, तो शायद उसकी वजह से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन कर गया। इस बिजनेस में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चीज है, हो सकता है कि ये मुझे वैसे नहीं पता था। दूसरा मेरा पॉइंट, कारण ये हो सकता है कि मैं बचपन से ही, मतलब मैं 4th क्लास में मुझे ये बड़ा वाला टाई जो होता है, टाई लंबी वाली टाई, मुझे फर्स्ट टाइम 4th स्टैंडर्ड में मिला। और मैंने जिस दिन से टाई, बड़ी वाले टाई को पहनना स्टार्ट किया, उस दिन से लेकर के आज तक मैं हमेशा अपने आप को इस लाइफ स्टाइल में चाहता था, इस प्रोफाइल में चाहता था, इस पैटर्न में चाहता था कि मैं लाइफ में जब भी रहूं तो इस तरीके से फॉर्मल ड्रेसेस में रहूं हमेशा। तो शायद एक ये जो अंदर मेरी चीज थी कि मैं हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस में रहूं, शायद इस बिजनेस को देखते ही मुझे ऐसा लगा यार ये बढ़िया है बिजनेस, और इधर पैसा भी है, और मैं हमेशा एक अच्छा राजा बाबू की तरह बना रहूंगा। लेकिन एक चीज समझना, ये सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों को अगर हम अच्छे तरीके से टैकल कर जाते हैं, अगर हम टैकल कर गए, तो ही हम इस बिजनेस में ग्रोथ लेने के लिए जो है आगे बढ़ पाते हैं। कितने तरीके के लोग हैं, मैं ऐसे सोच रहा था तो मैंने ये कुछ तरीके के लोगों को लिखा कि 6 तरीके के प्रोस्पेक्ट्स हमें इस बिजनेस की शुरुआत करते ही मिलते हैं। जैसे ही हम इस बिजनेस में कदम रखते हैं, ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में जैसे ही हम लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें 6 तरीके के लोग मिलते हैं। और उसमें सबसे पहला तरीका है हॉट लिस्ट, यानी आपके खास, आपके बचपन के दोस्त, आपके जानकार। और जब आप इन लोगों को प्लान करते हैं, जब आप इन लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो ये ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन इनके ज्वाइन करने का कारण होता है आपकी फेस वैल्यू। और जब ये फेस वैल्यू पे ऐसा व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो वह काम शुरुआत करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के साथ काम करना। शुरुआत में तो कम से कम ये करते ही नहीं, खास दोस्त हुए, रिलेटिव हुए, ये लोग, है ना। इन्होंने आपके ऊपर एक तरीके से, इन्होंने ज्वाइन क्यों किया, ऐसा मान लो इन्होंने दया कर दिया आपको ज्वाइन करने के लिए, बस पैसे दे दिए। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, एहसान कर दिया कि ठीक है यार तू आया है ना, चल पैसे ले जा, है मतलब जीजा जी देंगे, ठीक है, साले साहब आ गए इसलिए दे दिया। चाचा जी ने दे दिया, बोले चलो भतीजा है ना, दोस्त है, तो उसने अरे यार ठीक है उम्मीद तू आया तो पैसे पकड़। तो यानी कि वो एक तरीके से एहसान करते हैं। और उन लोगों को काम पर लाना बड़ा टफ होता है। इनके साथ आप प्रेम पूर्वक, मेरा जो मानना है अपना, इनके साथ आप प्रेम पूर्वक बस सेल निकलवा सकते हो, जितनी निकाल लो। अगर वो मिला सकते हैं, अगर उनके साथ कुछ सेल आ सकती है, तो उनके सब बस सेल निकाल लो और इंतजार करो किसी बड़े प्रोग्राम के आने का। आपके सिटी में हो या किसी और सिटी में हो, जहां उन्हें ले जा करके उनका विजन क्लियर कराया जा सके। यदि आप ऐसा करते हैं, तो इन लोगों में से कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे, जिनकी आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पहला जो तरीके के लोग होते हैं वो हॉट लिस्ट वाले लोग होते हैं, आपके खास रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स। तो इनके साथ में आप काम कर सकते हैं। दूसरा है टाइप 2। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही मधुर बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि पूछो मत। ये आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी कंपनी की तारीफ के पुल बांध देंगे, लेकिन आप घोड़े कितने भी खोल लेना, ज्वाइन नहीं करा पाओगे। मतलब हर चीज अच्छी बताएंगे, अरे बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप इन्हें ज्वाइन कराने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों को ज्वाइन करा पाना बड़ा मुश्किल है। आप सफल हो जाओगे तब भी ये क्या बोलेंगे, हाँ भाई आप कर सकते थे, हमारा तो बड़ा मुश्किल है, और अब तो आप वैसे भी बहुत आगे निकल गए हो। इनके बाद में भी ऐसे शब्द मिलते हैं। तो परंतु आज, क्योंकि आज हमारे पास रिटेल एक ऐसी पावरफुल चीज है, रिटेल एक ऐसी शक्ति है कि आप इस आज की डेट में ऐसे व्यक्ति को भी रिटेल के साथ में ज्वाइन करा सकते हो, रिटेल के साथ ज्वाइन करा करके काम करा सकते हो। तीसरा टाइप, अभी तीसरे टाइप के ये लोग हैं
तीसरे टाइप के ये लोग कौन से होते हैं? तीसरे टाइप के ये लोग हैं बहुत बड़े ज्ञानी। आपको बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे मिलेंगे जिन्हें पूरी दुनिया भर की नॉलेज है, हर नौकरी के बारे में पता है, इन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछ लो, इनके पास बैठकर आप अपने मतलब इनके पास बैठना है कि आपके समय की हत्या करना, बस वो आपको बताते रहेंगे, इतना ज्ञान दे सकते हैं वो आपको। काफी सारे ये लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जाके चाय नुक्कड़ पे पीना, एमएसटीज में चलना, है ना, तो इतनी दुनिया भर की मतलब फालतू की नॉलेज इनसे कितनी भी ले लो, लेकिन इनकी पहचान क्या है, मैं मतलब थोड़ा सा बोलूंगा इस चीज को कि जब भी इनसे काम की बात करो तो तुरंत अपना अपना रास्ता नापना शुरू कर देते हैं। कह सकते हो कि बकवास कितनी भी करा लो, लेकिन आलसी नंबर 1 होते हैं इस तरीके के लोग। और कोई अगर गलती से इनके जान पहचान के सर्किल में कोई अगर ज्वाइन कर ले और इस ऐसे काम को आगे बढ़ाना चाहे, तो इनकी पूरी कोशिश रहती है कि उसको कुछ भी कह के वाके घर बैठा दिया जाए, उसको भी रोकने की क्षमता ये लोग रखते हैं, कुछ ना कुछ कह के उसको समझा बुझा करके रोक सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बहुत ज्यादा अपने समय को खराब करने की जरूरत नहीं है। रिटेल के साथ इन्हें भी ज्वाइन कराया जा सकता है। जो मैंने बोला रिटेल एक ऐसी पावर है हमारे पास, उसके साथ में हम इन लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। अब चौथे टाइप के लोग कौन से होते हैं? ये चौथी टाइप के लोग वो हैं जो फेलियर हैं नेटवर्किंग के। नेटवर्कर हैं पुराने, लेकिन नेटवर्कर्स हैं लेकिन फेलियर नेटवर्कर्स हैं। ये इस प्रकार के नेटवर्कर रह चुके हैं जो इनसे पहले एक या दो कंपनियां भी कर चुके हैं। इन्होंने एक दो कंपनियां की हैं, इन्होंने हो सकता है एक दो साल काम भी किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, थोड़ा बहुत टीम भी बनाया होगा इन्होंने। और आप हो सकता है आपके क्षेत्र के और नेटवर्किंग के क्षेत्र के बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, बहुत सारे लीडर्स के नाम जानते होंगे, बहुत सारे लीडरों को जानते होंगे। तो ये क्या है, एक दो साल दे चुके होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया होता है, परंतु इनकी गलती केवल इतनी सी रही होती है कि शायद इन्होंने जब अपने समय पे काम किया तो न तो किसी अपलाइन की गाइडलाइंस में प्रॉपर काम किया, या इन्होंने किसी अपने मेंटर को नहीं चुना, या इन्होंने कभी भी किसी सिस्टम को नहीं माना। या बहुत सारी कंपनियां भी ऐसी हैं जिनमें कोई सिस्टम ही नहीं होता, बस वो अपने फायदे के लिए कंपनियां चलनी होती हैं, तो उन कंपनियों में हो सकता है बेचारे ने किया हो और ये फेल हो चुके होते हैं। ऐसे लोग, एक चीज और है, क्योंकि उन्होंने दिल से मेहनत की थी शायद उस समय पे अपने टाइम पे, तो वो कसम खा लेते हैं कि आज के बाद कभी भी नेटवर्किंग की तरफ करवट लेकर भी सोने वाले नहीं है। और जब आप ऐसे लोगों को जाकर के एकदम फील्ड में मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो फिर वो मुस्कुराते हैं आपके, जब आपको उन्हें स्लाइड दिखाते हो तो उन्हें हंसी आती है, आप जब उन्हें समझाना चाहते हो तो वो बोलते हैं हाँ हाँ अभी नए नए हो ना, हमने करके छोड़ दिया 2 साल 3 साल। और ये जो प्रॉब्लम आती है फिर आप, क्योंकि आप एकदम नए नेटवर्कर हो, आपने एकदम नई नेटवर्किंग कंपनी में शुरू किया है, तो जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो तो आपको घबराहट होती है यार, अगले ने तो 2 साल करके छोड़ दिया, अगले की तो टीम भी बहुत अच्छी थी, ऐसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो ऐसे लोगों को सुनने की वजह से यह भी हो सकता है कि नए, जो नया बंदा जो होता है, नया आपका टीम का व्यक्ति है, या आप स्वयं अगर नए हो, तो ऐसे लोगों को सुन के कोमा में भी जा सकते हो। बात सही है या नहीं है? तो बोले यार इसके साथ नहीं हुआ तो पता नहीं मेरे साथ होगा या नहीं होगा। इन्हें बिजनेस में लाना टफ है ऐसे लोगों को, क्योंकि जो आदमी कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, एक बार ये लोग जल गए तो अभी इन लोगों को बिजनेस में लाना काफी टफ है, नो डाउटली कि बहुत टफ है। ये कई बार आपको कोमा में भेज सकते हैं, जो मैंने बोला। क्यों? क्योंकि ये दिल से बात करेंगे, इन्होंने जेन्युइन तरीके से उस समय काम किया था, परंतु सिस्टम न होने की वजह से, अपलाइन की गाइडलाइंस न होने की वजह से ये लोग फेल हुए। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना है कि आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हो, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आपके साथ में यहाँ काम करा रहे हैं, तो यहाँ आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। परंतु इन लोगों को भी कुछ समय में धीरे धीरे काम करने के बाद इन्हें भी रिटेल के साथ तो कम से कम लेकर के आया जा सकता है। बाद में ये सिस्टम देखेंगे, मीटिंग देखेंगे, अप्लायंस को देखेंगे, तो ये लोग काम पर भी आ सकते हैं। तो ये चौथी प्रकार थी। पांचवें टाइप के लोग कौन से होते हैं? और पांचवें टाइप के लोग ये हैं जो महाज्ञानी, मतलब नेटवर्क, मैं उनको मानता हूं महाज्ञानी लोग। वो क्या है, उन्होंने बहुत सारी कंपनियां कर रखी होंगी, इन्हें आज तक भारत में कोई भी कंपनी आई हो सबके बारे में पता होगा। आपको जितना अपने सीनियरों के बारे में नहीं पता होगा, उससे ज्यादा ये आपको बता देंगे। जितनी अच्छी ट्रेनिंग आपके सीनियर न दे पाए, उससे अच्छी ट्रेनिंग ये दे देंगे। और ये ऐसे लोग होंगे जो 10 साल 15 साल 20 साल से नेटवर्किंग कर भी रहे होंगे। और एक और चीज, 2-4 कंपनियों में जब आप जाओगे, 2-4 कंपनियों को तो तभी भी चला रहे होंगे जब आप उनसे मिलोगे। और इनका कहना यह है कि ज्यादा लंबा समय काम करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी आए, है ना, कोई भी कंपनी आए उसमें स्टार्टिंग में घुसो और पैसा कमाओ और बस मजे लो। तो मोस्टली क्या है, ये चिटफंड कंपनियों के लीडर होते हैं ऐसे। ओके, अभी भारत सरकार की गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंतर्गत
ये कंपनियां तो बहुत ज्यादा मार्केट में रही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग मिलते हैं, है ना। और इनको नॉलेज बहुत रखते हैं ये, सैकड़ों, अच्छा एक ऐसा नहीं होता कि ये कोई एक ही हो, ऐसा ये सैकड़ों की संख्या में होते हैं। मतलब ये एक ग्रुप होता है पूरा, ऐसा मान के चलो। और ये ग्रुप जैसे ही कोई कंपनी आई, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, चौथी में जाएंगे, और इनका काम है कि केवल उतने ही समय में कुछ पैसा कमाना। और जो लोग उन्होंने ज्वाइन कराए, मान लो ये 100 लोग हैं, और ये 100 लोगों ने 2000 का टीम खड़ा कर दिया 2-3 साल में, 1-2 साल, उन 2000 लोगों से 1800 का क्या होगा, 1900 का क्या होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। बस उन्हें पता है कि हम 100 लोगों को कमाना है, बाकी लोग डूबते रहे, कुछ भी होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा समय समय पर अपनी कंपनियां बदलते हैं, हर समय अपनी कंपनी बदलते रहते हैं। किसी भी कंपनी में टिक करके शायद अगर इन्होंने काम किया होता, तो ये जो आज हमारे गुरुजी लोग हैं उस लेवल पे भी होते, परंतु इन्होंने कभी भी किसी भी एक कंपनी में रुक करके काम नहीं किया। और ये झटके में पैसा चाहते हैं, ये चाहते हैं 6 महीने में पैसा आ जाए, 1 साल में करोड़पति अरबपति में बन जाऊं। ये ऐसा दावा करते हैं कि मुझे आपसे ज्यादा आपके टॉप लीडर्स के बारे में पता है ना, आपकी कंपनी के बारे में पता है, और आपकी कंपनी में भी साहब मैं पर्ल था, मैं गोल्ड था, मैं टोपाज रह चुका हूँ। तो ऐसे भी मिलेंगे कि साहब मैं आप ही की कंपनी में, और बिल्कुल हो सकता है वो होंगे, या हो सकता है एक साइड वाले टोपाज हों, या एक साइड वाले पर्ल हों, है ना, या ऊपर वाले की दया से चल गई हो। तो मेरा कहने का पर्पस है, इस तरीके के लोगों से भी हमें बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक बढ़िया व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को, डायमंड जा सकता था वो व्यक्ति, उसे कभी भी उसका यहाँ मर्डर किया जा सकता है, उसको रोक सकते हैं, उसको नेगेटिव कर सकते हैं, उसको कोमा में भेज सकते हैं, है ना। और टाइप सिक्स टाइप क्या है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इस कैटेगरी के लिए भी वही चीज कहूंगा कि मेरी नजर में ये भी वैसे तो लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके साथ इनको बार बार मिलके इनको जो है रिटेल के अंदर ज्वाइन कराया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे पास रिटेल ब्रह्मास्त्र की तरह है ना। तो सिक्स्थ कैटेगरी, जो कैटेगरी है, यही वो कैटेगरी है जो एक्चुअली इस बिजनेस के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा लीडर्स मिलते हैं, इसी कैटेगरी से बड़े बड़े लीडर हमें निकल के आते हैं। और ये कैटेगरी को अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो ये वो लोग होते हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं। ये किसी जॉब में आपको मिल सकते हैं, प्राइवेट हो सकती है वो जॉब, या गवर्नमेंट हो सकती है। ये एक दुकान वाला व्यक्ति भी हो सकता है, ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ये एक बेरोजगार आदमी भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार हो, शायद उसे कोई रोजगार न मिल पाया हो, खुद का कुछ काम करने का सोचने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन इनके सभी के अंदर एक क्वालिटी मिलेगी। बाकी ये डिफरेंट हो सकते हैं, किसी सेगमेंट से हो सकते हैं, किसी फील्ड से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वालिटी इन सबके अंदर होगी, और वो ये है कि ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार यानी किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा आगे रहते होंगे, और कड़ी मेहनत करने वाले होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज अगर डायमंड्स को देखता हूँ, या मैं किसी भी डायमंड की स्पीच को सुनता हूँ, या मैं किसी भी लीडर को सुनता हूँ, तो ये वाली क्वालिटी मैंने हर आदमी के अंदर पाई है। ये क्वालिटी जिस आदमी के अंदर नहीं है, वो इस बिजनेस के अंदर भी डायमंड नहीं है। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी जी को ले लो, संजय जैन साहब को ले लो, माधव सर को ले लो, विजयपाल गुरु जी को ले लो, जसवीर सर को ले लो, सारे के सारे लोग जिम्मेदार और मेहनती, ये दोनों चीजें इनके साथ में थी। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं इस बिजनेस से पहले जॉब में काम किया करता था। जॉब में मेरे साथ में यहाँ विकास जी हैं, मुरादी खान जी हैं, नितिन सर हैं मेरे साथ में, तो ये जानते हैं कि वहां मेरा किस तरीके का रोल रहता था। वहां मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, सुबह से लेकर रात तक काम करता था। मैं कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं करता था, मुझे बस काम करने से मतलब होता है। मुझे अपलाइन, मेरा अपलाइन यानी कि मेरा बॉस, वहां पर मेरा बॉस वहां कितना भी मुझे काम दे दे, मैं ये नहीं बोलता था कि क्यों दे दिया या क्या है। बस मेरा सिर्फ एक ही चीज पे रहता था फोकस, काम रोज करना है, मेरे को काम मिला है, चाहे मुझे हंसते हुए करना पड़े या रोते हुए, काम तो करना ही है। तो ऐसे लोगों की जो एक खासियत है सबसे ज्यादा, कि वो जिम्मेदार होते हैं और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। और एक चीज और है, अच्छा कमाने वाले भी होते हैं अधिकतर, मतलब मोस्टली चांसेस में मैं बताऊंगा आपको कि अच्छा कमाने वाले, इसको बोल सकते हैं खुददार लोग होते हैं, कमाते हैं, अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं मोस्टली, मतलब कमा करके, चाहे वो कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो, लेकिन खुददार लोग होते हैं दुनिया की। अच्छा एक चीज और होती है इनके अंदर, ये मेहनत करते हैं, और मेहनत करते समय ये एक चीज जानते हैं, ये बहुत ज्यादा दुनिया की परवाह नहीं करते कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे काम करना है, और उसके लिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने सारे सभी के अंदर ये क्वालिटी देखी है, मैं खुद भी इसी टाइप का व्यक्ति था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, अगर मैं काम ईमानदारी का कर रहा हूँ, अगर मैं काम सच्चा कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। मैंने नितिन सर के अंदर ये क्वालिटी देखी, राहुल सर के अंदर ये क्वालिटी देखी, जसवीर सर, विजयपाल सर, माधव सर। और ये हमेशा समझते हैं चीजों को कि समझो,
आप जो कर रहे हो जीवन में क्या मिलेगा इससे, और जो अगर इसमें किया जाए तो क्या मिलेगा, यानी चीजों को समझने वाले व्यक्ति ये होते हैं सिक्स्थ टाइप वाले लोग। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। इस तरीके के लोगों को जहां भी, मतलब नितिन सर को मैंने देखा है, राहुल सर को मैंने देखा है ना। मतलब ऐसा नहीं है, इन लोगों की हमेशा सभी, मतलब मैं इनके रिलेशन में भी मैं गया हूँ, जैसे सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? चाहे कम कमाते सही, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कमाते हैं अपनी रेस्पेक्ट के साथ में करते हैं ये चीज। तो ऐसे लोगों की इज्जत भी करते हैं। हो सकता है एमएलएम कंपनी की थोड़ा बहुत जानकारी भी हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था एमएलएम के बारे में। कभी मैंने थोड़ा बहुत आरसीएम का सुना था, या मैंने कभी प्लान भी नहीं देखा था किसी भी कंपनी का। ये भी हो सकता है कि पहले से ज्वाइन भी किया हुआ हो, लेकिन ज्वाइन करने के बाद फेल भी अगर हो गए हो। मैं ये भी बता रहा हूँ, मैंने काफी सारे लीडरों को देखा है, उन्होंने ज्वाइन किया था शेप शॉप और वो फेल हो गए। अब वो फेल हो गए तो उसके बाद भी मैंने अच्छे लोगों के अंदर ये क्वालिटी देखी है कि वो ब्लेम नहीं करते कभी कि मेरे को मामा का लड़का, वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ मेरे को ज्वाइन कराया था मेरे बुआ जी के लड़के ने, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे आपके साथ आज बात करके ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बिजनेस को ध्यान देना चाहिए। यानी कि ब्लेम नहीं करते, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, काम होना या ना होना। तो ये जो सिक्स्थ कैटेगरी, जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, समझदारी भरे लोग हैं, इन लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराना। बिजी रहते हैं, कभी भी ऐसे लोग मोस्टली इनके अंदर एक खासियत मिलेगी, फ्री नहीं मिलेंगे, बिजी होंगे। फुल डे इनका पैक रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, मतलब अपनी जॉब के अलावा भी शायद कुछ करते हो, लेकिन बिजी रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। अब मैं एक ही चीज कहूंगा इन सभी के बारे में कि उपरोक्त सभी कैटेगरी से इन सभी कैटेगरी के लीडर्स, इनमें से सभी कैटेगरी में से लीडर्स तो निकल सकते हैं, सारी कैटेगरी में से लीडर निकल सकते हैं, लेकिन लास्ट वाली जो कैटेगरी है उसमें से लीडर्स निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसमें से कैटेगरी में से लीडर्स निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस कैटेगरी के ऊपर फोकस करें। लेकिन उस कैटेगरी के लोगों को लीडर कैसे निकालना है मैंने देखा हुआ है यहाँ पर। और टैकलिंग सच पीपल, अगर इस तरीके के लोगों को हमें टैकल करना है, अगर इस तरीके के लोगों को हमें बिजनेस में लाना है, अगर इस तरीके के लोगों से हमें काम कराना है, तो इनको टैकल कैसे किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझने के लिए आप सुनना चाहो, बहुत अच्छी एक ऑडियो है, बहुत शानदार, मैंने अभी सुना था ट्रेनिंग, और वो सत्येंद्र प्रसाद जी का ट्रेनिंग है जो उन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान बनाया। सत्येंद्र प्रसाद जी का लॉकडाउन में ट्रेनिंग सेशन आया जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया कि किस तरीके से लोगों को शुरुआत से लेकर के डायमंड सेट तक लेकर के जाया जाता है ना। वो डेफिनेटली आप लोगों को सुनना है कि इस तरह से लोगों को कैसे टैकल किया जाता है ना। दूसरा, हर एक कैटेगरी से लीडर निकालने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र, मैं एक चीज और बोलूंगा, आपकी टीम में आज जो भी ज्वाइन है, आपके नेटवर्क में आज जो भी व्यक्ति ज्वाइन है, उसको अगर इस बिजनेस के अंदर वाकई में बड़ी सफलता आपने दिलानी है, उस व्यक्ति के अंदर अगर वाकई में आपको बड़ा काम करवाना है, तो केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है जिसको आपको यूज करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है निश्चल प्रेम। मतलब लोगों को आप अनकंडीशनल उनके साथ काम करो। कोई भी ऐसे नहीं कि मेरे को जब मैं कंडीशन पे काम करूंगा, ऐसा नहीं। आप लोगों से प्रेम पूर्वक काम करो, लोगों की जिंदगी में बदलाव करो, लोगों के साथ में जाकर के काम करो। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने एक बुक है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, उसमें से ये 2 स्लाइडें ली हुई हैं, तो मैं ये जरूर बताऊंगा। अगर मेरे अंदर कोई गुण हो ना हो, मैं एक ही चीज जानता हूँ, उस किताब में इतना अच्छा दिया हुआ था, समझाया हुआ था कि अगर मेरे अंदर कोई गुण हो ना हो, मैं प्रेम के सहारे ही कामयाब हो जाऊंगा। मेरे अंदर कोई गुण है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रेम के सहारे ही कामयाब हो जाऊंगा, उसके बगैर मैं नाकाम हो जाऊंगा। मतलब बिना, जब तक आप लोगों से प्रेम से काम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से प्रेम से काम नहीं करोगे लोगों के साथ में, तब तक बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। भले ही मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान और सब कुछ हो मेरे पास, अगर एक व्यक्ति के पास में दुनिया की सारा ज्ञान दे दो, सारी ट्रेनिंग उसे दे दो, सारा हुनर उसे दे दो, लेकिन अगर वह लोगों से प्रेम से बात करना नहीं जानता, अगर वो लोगों से प्रेम के साथ डील करना नहीं जानता, तो कुछ समय की एक ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन बहुत लंबी और बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। लोगों को अनकंडीशनल प्रेम करना पड़ेगा, आपको उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रलोभन के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि ये तो मेरी पावर में है, छोटी में है, बड़ी में है। अगर ये चीजें देखी तो आप कभी भी एक बड़े नेटवर्क के धनी नहीं हो सकते हैं। दूसरा, इसलिए ये चीज हमेशा सोच करके चलो कि मैं अपने दिन की जो शुरुआत है, मैं अपने दिन का जो शुरुआत है वो हमेशा
मैं हमेशा ही अपने दिन का जो स्वागत है वो प्रेम के साथ करूंगा। तो प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको लंबे समय तक इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ दिलाएगी। उसको हमेशा आपको बना करके रखना है। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। आप यकीन मानना, कल क्या हुआ उसे छोड़ दो, आपको किसी ने क्या बोला उसे छोड़ दो। बस आपका काम है कि उस व्यक्ति के साथ में लगातार प्रेम पूर्वक उसको आगे बढ़ाने के बारे में आपको सोचना। ये कुछ लाइनें हैं, उसमें बहुत अच्छी लगी थी तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और मैं जिस किसी के पास भी जाऊंगा वो इसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। मेरे तर्क, हो सकता है लोग मेरे तर्कों से न समझें, हो सकता है वो मेरी बात को न माने, हो सकता है मेरे कपड़े मेरे चेहरे को वो इतना इंप्रेस न कर पाए, है ना, मेरे कपड़े या मेरे चेहरा उसे इतना इंप्रेस न कर पाए। मेरा सौदा, हो सकता है मेरा बिजनेस प्लान भी उसको इतना अच्छा ना लगे, न समझ पाए, हो सकता है वो मेरे बिजनेस प्लान को भी न समझ पाए, हो सकता है कि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, परंतु अगर मेरे व्यवहार और प्रेम के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हर तरीके के व्यक्ति को, हर कैटेगरी के व्यक्ति को, मैंने 6 कैटेगरीज बताई, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कन्विंस करना असंभव है, लेकिन यही एकमात्र एक ऐसी चीज है, अगर आपने लोगों को अनकंडीशनल उनके पास जाते रहे, मिलते रहे, और दिल से जब आप किसी आदमी से बात कर रहे होते हो तो उसको दिखता है, आज नहीं तो कल दिखेगा, और वो आपके साथ आएगा, आपका लीडर बनेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ बड़ा काम करके भी दिखाएगा। तो केवल इस चीज को आप मेंटेन रखो, बना करके रखो, प्रेम पूर्वक लोगों के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना, डांट फटकार वाली चीजें नहीं करनी है, ये चीज समझा। लेकिन केवल प्रेम से, जैसे बोलते ना फिल्मों में, आपने डायलॉग सुना होगा कि पेट नहीं भरता बाबूजी प्रेम से, है प्यार से पेट नहीं भरता, बिल्कुल। तो कमाने के लिए इस बिजनेस के अंदर भी प्रेम के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। वो क्या करनी पड़ेंगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, देखिए, प्रेम के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बोले साहब मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ लोगों को, अभी प्रेम से भी कुछ नहीं होना मेरे भाई। आपको टेक्निकल नॉलेज को लेना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे जब इस बिजनेस में मैंने शुरुआत की तो FIM मेरी ग्रेट गुरुजी राहुल सारस्वत जी के द्वारा मेरी FIM हुई, और उस FIM में मुझे एक एक बेसिक रूट्स की सारी चीजें गुरुजी ने समझाई, गुरुजी ने बताया। रूट लेवल की प्लानिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे शुरुआत में राहुल सर से ही मिली थी, क्योंकि मैं मोस्टली सर के साथ ही रहता था। तो ABC अगर इस बिजनेस के शुरुआत में मुझे बताए गए सिल्वर या ये सारी चीजें, जो रिकॉग्निशन, सिल्वर स्टार, प्लानिंग, ये सारी मेरे को सर ही से मिलती थी। और उसमें जो कहते हैं ना बैकअप, जो पीछे से जो फुल फोर्स रहता था वो नितिन सर का रहता था। वो कैसे रहता था कि नितिन सर ऑडियोज वीडियोज का इतना फोकस करते थे मेरे ऊपर। मैं ऑफिस में बैठा होता था, मेरे कान में लीड लगा दी, बोले सर ये सुनो, ये बड़ा अच्छा है, सर ये संतोष नायर को सुनो, सर इसको सुनो, ये लो सर इसको पकड़ो। कई एक बार सर मेरे घर पे आके, मेरे रूम में आकर के लैपटॉप चला करके और मेरे को वीडियो चलाने बैठा जाते थे। आते थे सर, पूछते थे, बोले सर चलें कहीं प्लान के लिए। मैं बोलता था यार कोई है ही नहीं। तो वो लैपटॉप ऑन किया, बोले सर ये लो इसको सुनो, सर आनंद ठक्कर को सुनो, इसको सुनो। तो मैं सुनता था और थोड़ी देर में ही आग लग जाती थी। मैंने कहा चलो सर चलते हैं, फिर उसके बाद फोन करके हम निकल जाते थे। कहने का पर्पज ये है कि एक सर ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मतलब चाहे राहुल सर की बात करूं, नितिन सर की बात करूं, ये बस 24/7 जैसे ही ज्वाइन हुआ तो ये करना है, वो करना है, ये करना है, और बस जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया वो मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया और करता गया। एक बहुत अच्छी चीज ब्रह्मास्त्र जो इन्होंने मेरे को शुरू से मेरे ऊपर फोकस किया, मैंने भी उस चीज के ऊपर फोकस किया, और वो है कि कभी भी संडे वेन्यूज मुझे मिस नहीं करने दी। अगर मेरी इच्छा नहीं भी होती थी, कभी कभी मैं ऐसे सर आज दोस्तों के पास चला जाता हूँ, बोले ठीक है वेन्यू के बाद चले जाना आप, लेकिन अभी नहीं, वेन्यू में आओ। मैं संडे वेन्यू कभी मिस नहीं करता था। फ्राइडे की ट्रेनिंग्स में तो मतलब ये सीख था कि अगर मैं मथुरा में हूँ या मथुरा के बाहर भी कहीं भी हूँ, और अगर वहाँ फ्राइडे ट्रेनिंग होती है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फ्राइडे ट्रेनिंग में ना हूँ। संडे का वेन्यू और फ्राइडे का ट्रेनिंग, मुझे नहीं याद कि साला मैं कभी डायमंड बनने से पहले मैं गलती से भी कभी नहीं गया हूँ। मैं तो डायमंड बनने तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि, और अब डायमंड बनने के बाद तो कहीं ना कहीं वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं टाइम बिजी रहता है, कहीं ना कहीं पहले से भी रखा होता है। तो कभी भी फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे वेन्यू इन्होंने मुझे मिस नहीं करने दिया। आगरा में कुछ फंक्शन शुरुआत में सर ने मुझे ज्वाइन कराए, टोपाज की एक रिकग्निशन थी एक लीडर की, उसे देख करके मैं मोटिवेट हुआ और मैंने कमिटमेंट लिया ये बिजनेस अच्छा करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी हालत में, है ना। लेकिन फाइनली इस टाइम कहाँ लगी, जब राहुल सर ने मुझे दिल्ली का महागुरु जी संजय जैन साहब का क्राउन एम्बेसडर का जो प्रोग्राम था, क्राउन रिकग्निशन जो था, वो मुझे दिखा दिया। और मतलब ये जो जो मैंने बोला, जो मैंने हर कैटेगरी में बीच बीच में बोला था, या 6th कैटेगरी में बोला था, फर्स्ट हॉटलिस्ट वाली कैटेगरी में ही बोला था कि बड़े किसी फंक्शन का या मीटिंग का या प्रोग्राम का वेट करो, क्योंकि बड़ा जो फंक्शन होता है, बड़ी जो मीटिंग होती है, बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो आपके उस व्यक्ति को, जिसके अंदर क्वालिटीज तो सारी हैं लेकिन करना वो फिर भी नहीं चाहता, और उसका रीजन है
क्योंकि शायद उसको उस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में भी पता नहीं है कि ये बिजनेस कितना पावरफुल है, इस बिजनेस से क्या हो सकता है। ये बिजनेस आपको आपके भले ही एक दोस्त के टाइप साथी ने दिया हो, भले ही आपके ऑफिस के कलीग ने दिया हो, लेकिन वो दोस्त के ऑफिस या कलीग या साथी के अलावा भी ये बिजनेस कितना पावरफुल है, ये समझना मुझे जो है गुरुजी लोगों ने बताया। और जब ये उन्होंने मुझे बताया और मैंने जब इन चीजों को अप्लाई किया, और अप्लाई करने की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ बोलने के लायक हूँ, जो मैं जूम मीटिंग में मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो अगर ये गुरुजियों का सहारा नहीं होता, अगर गुरुजी लोगों ने मुझे नहीं बताया होता, तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाता। ये तय है, मेरा बड़ा मुश्किल था मुझे इस बिजनेस के अंदर इतना जो ग्रोथ है लेना, इतनी सारी चीजों को लेना, इतना लोगों के सामने बात कर पाना। क्योंकि इन मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में जाने की वजह से मुझे सबसे बुरा काम लगता था ये लोगों के साथ बात करना, मीटिंग में खड़े होकर के 4 लोगों को समझाना। मैं सर लोगों को बोलता था, सर मुझे शुरू में बोलते थे कि सर आप बोलो जरा मीटिंग में, तो मैं बोलता था कि नहीं सर, मैं मेरे बस का नहीं है, यही काम सबसे बेकार लगता है मुझे, लोगों को समझाना। लेकिन धीरे धीरे मीटिंग्स में जाके, ट्रेनिंग्स में जाके, कर करके मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। और जब मैं ये सीख गया तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया और ये सारी चीजें हो गई। तो ये मैंने अभी तक जो आपको बताया वो ये बताया कि एक नए व्यक्ति को किस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे ले जा करके हम धीरे धीरे उसको तैयार करके हम कैसे एक बड़ा लीडर बना सकते हैं। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो शुरुआत में उसके साथ हमें ध्यान रखने की जरूरत है। स्टार्टिंग की अगर इन चीजों को हमने याद रखा, ये इस तरीके की बातें हमने शुरुआत में अपने लीडर को बताई, तो डेफिनेटली वो मुकाम हासिल करेगा, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली लगातार वो अपना लेवल बदलेगा, डेफिनेटली वो ग्रोथ लेगा, है ना। तो साथियों, ये मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करना था।